तनख्वाह वाले दिन दफ्तर में काम करने वाले बाबू को जब तनख्वाह मिली तो वो अपनी तनख्वाह वसूल करने के बाद दफ्तर से छुट्टी करके निकला और घर जाने के लिए मुसाफिरों से भरी बस में सवार हो गया। इसी बस में एक जेब कतरा था जिसने इसकी जेब मारकर सारी तनख्वाह उड़ा ली। जब बस कंडक्टर ने टिकट के लिए पैसों का पूछा तो बाबू ने जेब में हाथ डाला तो जेब को खाली पाकर इस शरीफ शख्स का चेहरा नदामत के मारे सुर्ख हो गया और जुबान लड़खड़ाने लगी। बस कंडक्टर ने इसे तंजिया अंदाज में कहा, बिला टिकट सफर करने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़ाहिरी हुलिये से देखने में तो तुम मुअज़्ज़ज़ शख्स लगते हो, मगर तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। जेब कतरा जो पास ही खड़ा था उसने कंडक्टर के कंधे पर हाथ मारा और कंडक्टर से कहा, मेरे भाई, इस शरीफ शख्स का तमस्खुर उड़ाना बंद करो, इसकी टिकट की कीमत में अदा करूंगा। ये सुनकर बाबू ने खुदा का शुक्र अदा किया और मुस्कुरा कर जेब कतरे से कहा, खुदा आपको खुश रखे और अब जैसे लोगों के कारोबार में खूब तरक्की दे, क्योंकि आप जैसे ही मुआशरे के हकीकी हमदर्द लोग हैं जो मुसीबत में मुब्तला लोगों का ख्याल रखते हैं। किसी अजनबी पर मेहरबानी का ये मंजर देखकर बस के मुसाफिर भी इस चूर के आला अखलाक की तारीफ करने के साथ इसके लिए दुआ करने लगे कि अल्लाह इस मेहरबान शख्स के कारोबार में बरकत अता फरमाए और इस जैसे लोगों का मुआशरे में इजाफा हो। आजकल हम अपने इर्द गिर्द हर जगह जितने भी चूर उचक्के देखते हैं, ये सब हमारी लाइल्मी में की गई दुआओं का नतीजा है, क्योंकि इसके बाद से चोर ने चोरों की तादाद में खूब इजाफा किया और अब वो चोरी भी करते हैं और साथ हमसे शुक्रिया और तारीफ भी वसूल करते हैं। चोर तरक्की करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और मुल्क को तबाही तक पहुँचाकर अब भी दुआ वसूल करते हैं, और हम अभी तक बस में खड़े लग रहे हैं और चोरों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरक्की के लिए दिल से दुआएं भी मांग रहे हैं।